हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों मैं नरेंद्र कुमार और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ITI अनुदेशक का आंसर शीट देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो पेपर है, इस पेपर का एनालिसिस करेंगे हम लोग। और दोस्तों इस पेपर का एनालिसिस में आपको 90% जो प्रश्न है वो सही मिलेंगे। एक आध दो या प्रश्न होंगे दोस्तों जो इधर उधर आंसर हो सकते हैं। बाकी सब जब आयोग का आएगा आंसर तो उसमें आंसर में चेक करेंगे तो 2-4 प्रश्नों का अंतर ही देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं जो आज वीडियो बना रहा हूं तो ये सारे प्रश्न जो है मैंने क्रॉस चेक किए हुए हैं, तो वो सारे प्रश्न जो है कि आपको सही मिलेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे दोस्तों जो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, जो कि नहीं समझ में आ रहा था, चाहे नहीं मिल रहा था तो उसको स्किप कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इस पेपर को मैंने भी दिया था, तो जो ये डिफ़िकल्टी था थोड़ा सा कठिन था, सभी को कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है किसी न किसी पोर्शन में। बाकी सब तो दोस्तों सही था, बस वही जो कारखाना अधिनियम से रिलेटेड जो सारे प्रश्न थे उसमें किसी न किसी को दिक्कत हुई है, सबको दिक्कत हुई है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी आपके नंबर मिलेंगे सबका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। और चलिए देखते हैं, और जो है कि आज के इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, ओनली प्रश्नों के बस हम लोग ट्रिक करते हुए निकलते चलेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं। देखिए दोस्तों ये जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में दोस्तों मेरे हिसाब से ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेकिन कई लोग जो है कि केंद्रीय वित्त आयोग बता रहे हैं, तो इसमें दोनों में कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो परेशान नहीं होंगे। एक जो है कि कोई एक आंसर अभी मान के चलेंगे और इसको जो है कि संदिग्ध में भी रख कर चलेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो सकता है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यह दोस्तों भारत के संविधान में सार्वजनिक जो कृत्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों की मान्यता 7वीं अनुसूची में, तो इसको दोस्तों हम लोग समवर्ती सूची में लेके चलेंगे। अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। ये दोस्तों जो 25 से 28 है, वो 25 से 28 जो है दोस्तों ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिखाता है, तो ये वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब इधर चलते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अब इधर के प्रश्नों को देख लेते हैं, 4 नंबर के प्रश्न को। 4 नंबर में प्रश्न कर रहा है दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान जो सरकार का अस्तित्व अनुसंधान स्थापित किए गए थे, तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों? तो उस समय उन्होंने विशेष अनाजों का, ये वाला हो जाएगा, उन्होंने किसानों को HYV, ठीक है, फसलें उगाने का प्रशिक्षण दिया था, ठीक है। तो इसमें ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये 5वीं पंचवर्षीय वाला जो योजना है दोस्तों, ये DP धार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब आगे चलते हैं और अगला देख लेते हैं। अब इधर जो है 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर में दोस्तों हो जाएगा प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, इसमें ये वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप पहली बार वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और कार्बन की परमाणु संहिता दोस्तों आपको जानते हैं 6C पे 12 होता है, तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, सभी को आता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा। इसमें ये 8 वाले प्रश्नों में, जिसमें अनुसंधान के लिए नीति आयोग के तहत स्वायत्तता संस्था कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये वाला जो है दोस्तों नीति आयोग हो जाएगा। इसमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया था नीति आयोग, इसको दोस्तों मैंने क्रॉस चेक भी किया था, गूगल पे भी आप करके देख सकते हैं, इसका नीति आयोग ही सही होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ ये दोस्तों ये जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है दोस्तों, ये वृषण में होता है, ठीक है। और दोस्तों ई-परवाई जो है ये तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है। इसको भी ई-परवाई का अगर देखेंगे आप, एप्लीकेशन भी डाउनलोड करेंगे तो उसमें मिल जाएगा तमिलनाडु का, ठीक है। यहाँ गलत होने वाला कोई चांस नहीं है। इधर देख लेते हैं। अगर किसी वस्तु की दोस्तों गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, गति भी बढ़ जाएगी। इसमें दोस्तों कई लोग लिम्फोसाइट, कोई लीगोसाइट, कोई थ्रोम्बोसाइट, इसमें दोस्तों एरिथ्रोसाइट इसका आंसर हो जाएगा। क्या? एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है दोस्तों? तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो है वो 2 करनी में 3, यानी C वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इसमें 65-21 सही हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 65-21 दोस्तों आपका आ जाएगा, 65-61, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर जो है कि 29 आएगा। इसमें दोस्तों एक जो है कि आपको मूल दिखेंगे। 19 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं।
हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों प्रश्न में थोड़ा सा समझना था। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो उल्सित यानी इसके भी मीन्स आनंदित होता है, इसके मीन्स भी आनंदित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पे स्थावर का होता है जंगम, तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। यहाँ अल्पज्ञ है तो यहाँ पे सर्वज्ञ होना चाहिए। ये आकुंचन और प्रसारण जो है दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा डी। अगर देखेंगे दोस्तों विधि, हृदयगर्भ और चतुरानन ये ब्रह्मा के दोस्तों प्रवाची होती है, तो इसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। ये तो लगभग सभी का सही होगा, तो यहाँ पे ब्रह्मा हो जाएगा इसका। ठीक है, आप देख लीजिए और पीछे करके मिला लीजिएगा अगर छूट जाएगा तो, क्योंकि जल्दी जल्दी दोस्तों को यहाँ पे करना भी जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों क्रिया संबंधी अशुद्धि है, तो इसमें दोस्तों गीता दंड पाने योग्य है। ये क्रिया संबंधी जो है कि इसमें अशुद्धि है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर मिलाने की बात करें तो कम बोलने वाले को दोस्तों हम लोग मितभाषी कहते हैं, तो इसमें सीधे सीधे मिला देंगे। और बर्तन बेचने वाले को कसेरा कहते हैं, तो इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे एक का सी और दो का डी, एक का सी और दो का डी, एक का सी और दो का डी केवल इसी में है, तो यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, देखते हैं इसको, क्योंकि चलिए इतने से और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये 23 वाले में देखेंगे दोस्तों, तो एक अयस्क का होता है अपकीर्ति और एक अयस्क का होता है दोस्तों लोहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अगर इसको देखें दोस्तों ब्रिक्स का, और ये 2015 में स्थापित न्यू यानी एनडीपी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो इसका संघाई में दोस्तों है। और नीचे देख लेते हैं, इसमें बास्केटबॉल में दोस्तों अगर देखा जाए तो देखिए ये कर रहा है ड्रिबलिंग। ये ड्रिबलिंग जो शब्द होता है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है कि गेंद को विपक्षी वाले से छुपाया जाता है, जो हाथ में लेकर के दौड़ते हैं, तो उसको आप पीछे भी करके भी छुपा सकते हैं, पैरों के बीच में छुपा सकते हैं, और उसके बाद गति में बदलाव करके अपने को उसको कर सकते हैं, लेकिन ये धक्का देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा इसमें। अब आगे चलते हैं और अगला देख लेते हैं। 26 रिगिड जो है दोस्तों ये आपका मलेशिया का है। दूरसंचार कौशल में दोस्तों ये आपका मिला है इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है दूरसंचार में। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए गुनाहों के देवता जो हैं दोस्तों ये है आपके धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। तो इसको सही मार लीजिएगा, 100% सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये जितने सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ, जितने आंसर मैंने ट्रिक करवा रहे हैं, ये जो है कि एकदम 100% में बताऊँ 90% सही होंगे। 10% मैंने इसलिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों कि कुछ प्रश्न जो है कि इसको मैं आगे चल के स्किप करूँगा, जो कि मुझको भी नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य नहीं है तो ये उड़ीसा। उसके बाद यूपी में कुष्ठ रोग के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया जाता है 3000। ठीक है, अगर नहीं विश्वास होगा दोस्तों तो आप क्या करिए, गूगल में जाइए, सर्च करिए, वहाँ पे 3000 रुपये जो है कि उनको मिलता है। किनको? कुष्ठ रोगी को। ऑफिशियल वेबसाइट है कुष्ठ रोगी का, लेप्रोसी का, उसमें देखेंगे तो 3000 रुपये वहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे यूपी का जो नृत्य है वो दोस्तों ये चारकुला है, जो कि तेल का दीपक लेके वो लोग डांस करते हैं। फिर यहाँ देखेंगे अगर बौद्ध सर्किट की बात करें दोस्तों तो वो है सारनाथ। अगर प्राचीन कौशल की राजधानी बात करें तो दोस्तों वो है श्रावस्ती। अब इधर देखते हैं इंग्लिश वाले में दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों अगर एक्वेरियम है तो एक्वेरियम का एक्वेरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें दोस्तों बात करें तो कहीं दोस्तों ऑलवेज टेक किसी ने लगाया है, तो कहीं दोस्तों आई एम ऑलवेज गोइंग टू टेक, चाहिए आई एम ऑलवेज टेकिंग। तो इसमें मुझे दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको आप इसको या इसको, इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। ठीक है, अगर इसके अलावा और भी कोई सही है तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है मैं भी आप ही के साथ पढ़ने वाला हूँ, तो उतना ही जितना मुझे आता है समझ लीजिए, जितना आपको आता है उतना मुझे भी आता है। बाकी सब जितने सारे मैंने क्रॉस चेक किए, जो मिला है मैंने यहाँ पे आपको करवाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई एम ट्राइड आई सिंस, इसमें दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने जो इसमें देखेंगे कहीं हैड बीन स्टडी और कहीं दोस्तों हैव बीन स्टडी। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो अगर मैंने तो ये लगाया, आपने जो लगाया उसमें आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये हैव बीन स्टडिंग होगा। ठीक है, और इसमें इसका तो सभी का लगभग सही होगा दोस्तों। ये जो है सारा इज स्टडिंग, यहाँ ये वाला सही नहीं होगा दोस्तों, कामा लगेगा, जिसमें कामा रहेगा वो वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसको देख लेते हैं, जैसा कि ये डी वाला है, ये वाला इसमें सही है, ये 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसमें बस केवल मुझे कन्फ्यूज़न इस वाले 36 नंबर वाले में और इस वाले में, ऊपर जो एक मैंने बताया था 35 वाले में, बाकी सब जो है वो सारे सही होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे प्लूरल वाले में
तो ये वाला जो है आपका दोस्तों, ये वाला सही होगा, सॉरी ये वाला हाइपोथेसिस, ये वाला इसमें आंसर सही हो जाएगा। बाकी सब दोस्तों अगर हम लोग कहीं भेजते हैं तो वो इनबॉक्स में जाता है, ये सभी का सही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबने इसको सही किया होगा। अब आगे चलते हैं। हाँ, MS एक्सेल में देखते हैं, पूरे कॉलम को करने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाते हैं, ठीक है, ये वाला सही होगा। उसके बाद इधर देखते हैं, एक्सेल में काउंट करने के लिए फार्मूला जो होता है दोस्तों, काउंट होता है इक्वल टू काउंट, ये वाला होगा, ठीक है इसमें। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किन तालिका का रख रखाव नहीं करता है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों थ्रेड टेबल का, तो इसमें ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे हार्ड कॉपी प्रदान करने के किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हार्ड कॉपी जो होता है दोस्तों, हम जो हम लोग इनपुट करते हैं तो इनपुट के लिए क्या प्रिंटर ही का इस्तेमाल होगा, ठीक है। बाकी सब इसको डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को जल्दी जल्दी करना है, आंसर ही जानना है केवल, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये तो बहुत बार पढ़े हम लोग, कंट्रोल के साथ ये वाला की दबा देंगे तो हम लोग का एक पॉइंट जो है कि बढ़ जाता है। और इसमें देखेंगे दोस्तों एक्सेल में कौन सा फार्मूला का घटक नहीं है, तो ये पिक्चर का फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे, ये देखेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फॉन्ट इफेक्ट होते हैं जो हम लोग सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट करते हैं, जैसे बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं। बाकी सब स्टाइल देखेंगे तो स्टाइल साइड में, इधर एक्सेल खोलेंगे तो यहाँ पे स्टाइल होता है साइड में, और इधर ये फॉन्ट करके रहता है। और फॉन्ट में आपका क्या होता है, फॉन्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें आपका दिखेगा क्या, फॉन्ट कौन सा फॉन्ट आप लेना चाहते हैं, उसके बाद उसके नीचे बोल्ड रहेगा, इटैलिक रहेगा। तो मैंने तो ये फॉन्ट स्टाइल ही लगाया है, लेकिन ये फॉन्ट इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, लेकिन फॉन्ट इफेक्ट अगर बात करें तो फॉन्ट इफेक्ट और इसमें दोनों में कन्फ्यूजन है, तो जो आपको लगे सही वो कर लीजिए, लेकिन मैंने तो इसमें फॉन्ट स्टाइल लगाया, तो अधिकतर फॉन्ट इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि फॉन्ट स्टाइल का एक अलग से बॉक्स होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कॉलेज कैंपस में दोस्तों लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो इसमें लैन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। हाँ, CRT कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक प्रकार का दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सही हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, ये सभी ने सही किया होगा मेरे हिसाब से, इधर के सारे प्रश्न जो हैं सभी के सही होंगे। और इसमें देखिए क्या होता है कि जो हैज आ जाते हैं, इससे ये पता चलता हो कि सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है, ये वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 8.5 × 14, ये दोस्तों क्या होता है, ये लीगल साइज होती है। जब आप पेज को प्रिंट करते हैं तो कई साइजों में प्रिंट होते हैं, A4, A3, ठीक है, लेटर साइज, तो ये जो है कि लीगल साइज होता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें दोस्तों कंट्रोल से हम लोग कंट्रोल दबा करके जो है कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड पैकेज किट, ये वाला सही हो जाएगा। ये 54 वाला देखेंगे दोस्तों, ये 54 वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें प्रोसेस टेबल या प्रोसेस यूनिट हो सकता है, इसमें दोनों में से कन्फ्यूजन है। अब जो इसमें दोस्तों आयोग दे दे तो इसको भी कन्फ्यूजन की श्रेणी में रख देंगे, ठीक है। अब बाकी देखते हैं, SSD का होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये वाला सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 56 का देखते हैं। देखिए NFT और अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो NFT सिस्टम में भाग लेने वाली बैंकों शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। तो देखिए दोस्तों, NFT करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब आप लोग किसी को IFSC कोड बताते हैं, जैसे मैंने एक बैंक का याद किया है UBI N05344 N0534471, मान लीजिए एक क्या है IFSC कोड है। तो IFSC कोड में देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि अल्फा है और इधर न्यूमेरिक है, तो ये जो है कि IFSC कोड हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें दोस्तों आपका सिम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं और अगला प्रश्न 58 नंबर। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एक जो है दोस्तों आपका और पेज ओरिएंटेशन होता है। ये दोस्तों एयरवे हो जाएगा, वायु मार्ग को चेक किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद देखिए सुविधा की कालावधि जो होती है दोस्तों 1 आवर्स होती है, 60 मिनट की, ठीक है। सुविधा की कालावधि जो होती है वो कितनी होती है, दिल का दौरा पड़ता है चाहे आघात लगता है तो 60 मिनट जो होते हैं उसे गोल्डन होते हैं, ठीक है। इसी के दौरान इलाज करवा लेने चाहिए।
देखिए विद्युत, देखिए यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ी बहुत सारे लोगों से हुई है, मुझसे भी हुई है, सभी लोगों से हुई है। कहीं ना कहीं अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा तो इसमें गलती हो जाएगा। कह रहा विद्युत से लगी आग किस श्रेणी में आती, ये नहीं दिया। कह रहा है विद्युत से लगी आग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अग्निशमन से बुताया जाता है, तो वो बुताया जाता है दोस्तों क्लास सी से। ठीक है, यहाँ पे मैंने भी पढ़ने में दिक्कत किया था, जैसे कि निम्न में किस प्रकार के अग्निशमन यत्न से किया जाता है, न कि ये पूछा किस प्रकार की फायर होती है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्लास डी गलत हो जाएगा, क्लास सी होगा यहाँ पे 100% सही है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे निम्न कौन सा कार्यस्थल में शारीरिक जोखिम है, तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे संक्रामक रोगों से भी शारीरिक हो सकती है क्षति, लेकिन यहाँ पे जो है कि ये हो सकता है, ये और ये दोनों कोई ना कोई इसमें आंसर हो सकते हैं। तो मैंने ये लगाया था, आप इसको देख सकते हैं, जो भी है इसे कन्फ्यूजन में रख सकते हैं, क्योंकि आयोग की वेबसाइट से इसको देख लिया जाएगा। बाकी सब आगे चलते हैं। ये आर तो आपको पता ही होगा, इसमें जो है कि अनुसंधान नहीं होता, ये सही हो जाएगा। ये आपको हार्ड हैट पढ़ना चाहिए, कड़ी वाली टोपी पहननी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न, कुछ प्रश्न जो हल्के थे, बाकी सब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको दिक्कत किए हुए हैं। तो यहाँ जो है पानी में मिथाइल मर्क्यूरी जब मिलता है तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है, ये वाला मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तो ब्लू बॉडी सिंड्रोम तो हो नहीं सकता। बाकी सब ये जीव की निष्क्रियता ये हो सकती है, या ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखते हैं आयोग क्या इसका जो है कि आंसर देता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों ये पारे की कमी से तो होता नहीं है, पारे की कमी से जो होता है वो मीनी माता होता है, मीनी माता। तो यहाँ जो है कि मिनी माता आप सर में है ही नहीं सर दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों में से कोई एक यहाँ पे हो सकता है आंसर। तो इसमें हम लोग दोस्तों इसको भी कन्फ्यूजन में लेकर चलेंगे। अभी इसमें से देखते हैं कौन सा आयोग वेबसाइट पे देता है। अब देखेंगे दोस्तों इसमें जो है कि बैक्टीरिया और कवक हो जाएगा। इसमें ग्रेचुइट भुगतान 1972 के तहत निरीक्षकों की नियुक्ति करने की सत्ता किसके पास है। ठीक है, कह रहा है ग्रेचुइटी भुगतान, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा स्थानीय प्राधिकरण, समुचित सरकार। ठीक है, समुचित सरकार हो जाएगा इसमें। इसमें देखते हैं ये अम्लीय वर्षा का जमाव कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका ऊर्जा संरक्षण दिवस है दोस्तों, ये 14 दिसंबर हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेंगे। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत किसी फैक्ट्री में एक वयस्क कर्मचारी के लिए सामान्य काम के घंटे कितने होते हैं दोस्तों, 48 घंटे होते हैं। तो सभी के सही होंगे, 38 घंटे, 28 घंटे, 58 घंटे, 48 घंटे, ये वाला सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं 71 में। अब इधर जो है क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है कि कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। ठीक है, बाकी सब इसको मैंने दोस्तों क्रॉस भी चेक किया। ये अब देखिए ये जितने सारे प्रश्न मैं करवाऊंगा इसमें अधिकतम आपको सही मिलेंगे। ये दोस्तों अगर 1972 की धारा ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम की धारा 7 के 4 में देखेंगे तो वो 90 दिनों की बात किया है कि 90 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, तहत नियंत्रण पर अधिकारी पारित आदेश के व्यवस्थित कोई भी व्यक्ति समावधि के भीतर अपील कर सकता है, तो वो 90 दिन है। ठीक है, 90 दिन से हो जाएगा। इसमें देखेंगे फैक्ट्री अधिनियम 48 के तहत साइट मूल्यांकन, ये राज्य सरकार हो जाएगा। ये कह रहा दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य। ठीक है, ये तो पढ़ा हुआ प्रश्न है। इसमें देखते हैं प्रशिक्षु अधिनियम, इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, नियोक्ता हो जाएगा, नियोक्ता पूरा व्यवस्था करेगा। इसमें भी दोस्तों मुआवजे की भुगतान नियोक्ता के द्वारा की जाएगी, तो ये दोनों नियोक्ता ही सही हो जाएगा इसमें। अब इधर देखते हैं, कह रहे दोस्तों पर अधिकारी नहीं होगा तो निरीक्षक जो कि नहीं सुन सकता है, उसको अधिकार नहीं है। अब आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला दोस्तों जो है कि थोड़ा सा कह रहा है कि 1936 के तहत किसी कर्मचारी किसी भी वेतन की अवधि में जुर्माने की कुल राशि, तो ये 3% वाला इसमें सही होगा। तो देखिए इसमें कौन सा है, वेतन देय में 5%, 10%, 3%। ये जुर्माने की राशि वेतन की अवधि के देय वेतन के 3% के बराबर या उससे अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, बराबर होगी, उससे अधिक नहीं, ये वाला सही होगा। अब इधर चलते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों कौन सी पूर्ण विकलांगता को दर्शाता है, तो ये 21H हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों ये मेरा गलत हो गया क्योंकि मैंने टू ठ याद रखा था और टू ठ को मैंने जो है कि इंग्लिश में नहीं पढ़ा था, तो ये गलत हो गया था। मैं टू ठ ढूंढ रहा था इसलिए मैंने इसको मारा ही नहीं, बाकी सब गलत होने के चांस नहीं, मैंने इसको करा ही नहीं था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये वाला दोस्तों इसमें जो देखते हैं योजना में 52 के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसमें कन्फ्यूज़न है, इसको भी कन्फ्यूज़न में करके रखेंगे कि इसमें कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। ये वाला कन्फ्यूज़न है, मैं इसको लगा नहीं रहा हूँ, इसको आप लोग कन्फ्यूज़न में रखेंगे। ठीक है, बाकी सब 80 वाला देखते हैं। कह रहा है 1948 न्यूनतम वेतन भुगतान न करने की स्थिति में दावा आवेदन दायर कर सकते। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर मुझे अगर वेतन नहीं मिलेगा तो मैं ही जो है कि दावा ठोकूंगा। ठीक है, तो ये जो है कि कर्मचारी हो जाएगा, स्वयं कर सकता है। ये 81 वाला, हाँ ये वाला देखिए दोस्तों, बहुत लोग जो है ये 50% वाला लगाए हैं, तो ये दोस्तों गलत होगा। क्योंकि आप जब क्या करेंगे, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का एक्ट उठा के देखेंगे तो वहाँ मुआवजे या उसमें दोस्तों जो दिया जाता है उसका प्रावधान दिया गया, तो उसमें बताया गया कि संगत गुणा के मासिक वेतन का 60% राशि या 1,40,000 राशि से अधिक। तो ये वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, एकदम 100% में बता रहा हूँ, इसका आंसर यही है। क्योंकि मैंने दोस्तों इसका जो है कि एक्ट उठा करके मैंने इसमें देखा और देखिए सॉरी, ये देखिए दोस्तों, इसका जो है कि मैंने पूरा एकदम पीडीएफ निकाल के रखा था, बाकी सब इसमें इतना लेंदी था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा था हम लोग का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोई ना कोई इसमें, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ये 50% वाला मारे हैं। तो ये जब मृत्यु हो जाती है, ये मृत्यु के समय मिलता है, मृत्यु के समय 50% और 1,20,000 मिलता है, बाकी सब विकलांगता रहती है तो 60% मिलता है। तो ये वाला आंसर सही है। और इसमें दोस्तों 10 या 10 से अधिक महिला जब रहेंगी तो वहाँ पे पोस्ट एक्ट आपका लागू हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हुए हैं। 83 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आमतौर पर इसकी जांच शुरू होने से 6 महीने के भीतर। बाकी दोस्तों यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका हो जाएगा दोस्तों, कार्यस्थल पर रोकथाम के लिए इसमें H हो जाएगा, धारा 2H। ठीक है, सॉरी 2N, इसमें धारा 2N, ए वाला सही हो जाएगा। इसमें आपका ट्रेड यूनियन के अधीन रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? रजिस्ट्रार ये समुचित सरकार करेगी। आगे चलते हैं। ये दोस्तों ESI जहाँ प्रतिष्ठान लागू होगा वहाँ पे जो है कि मातृत्व लाभ जो है कि नहीं लागू होगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं दोस्तों, ये वाला या ये, दोनों दोस्तों इसमें सही हो सकता है, दोनों में से कोई एक। ये कालाबाजी और घुड़सवारी प्रदर्शन के समय ये और ये दोनों जो है कि आपके दोस्तों लागू हो सकते हैं। देख सकते हैं इसमें कौन सा आंसर आने वाला है। बाकी सब इन दोनों में कन्फ्यूजन भी है, समझ लीजिए इनमें तो ये या ये दोनों कोई एक सही हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें से आपने मार रखा है तो उसको देख सकते हैं। औद्योगिक विभाग 47 के मध्यस्थ चयन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मध्यस्थों की संख्या समान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग भी हो सकती है। 88 में देखते हैं, इसका संशोधन दोस्तों 2017 में हुआ था, तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं जल्दी से। 10 प्रश्न और रह चुके हैं तो उसको जल्दी से देख सकते हैं। इसमें दोस्तों हो सकता है इसका आंसर लेखा परीक्षा के प्रबंधकों के बीच विवादों को सुलझाने का एक उपकरण है। हस्तक्षेप, प्रारंभिक खोज गतिविधियों के कारण आवश्यक है। ये बाहरी ऑडिट और जो संदिग्ध गति, ये वाला दोस्तों। ठीक है, ए वाला को देख सकते हैं। इसमें भी कन्फ्यूजन में लेके चलिए, बट ये अगर आपने किया तो इसको सही मान सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका 6 सिग्मा हो सकता है। ठीक है, अपने को सुधार रहा है तो देखिए ये वाला तो सही हो। इसको जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है तो इसका उत्तर फिक्स होता है। वो किसी के द्वारा भी अगर परीक्षण लिया जाए तो उसका आंसर वही होगा। जैसे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो इसमें आंसर इसका फिक्स है, वो कोई भी इसका आंसर ले, आप जब इसका सही आंसर करेंगे तो जो आंसर सही रहेगा वही उत्तर आएगा। तो इसका जो है कि परिणाम हमेशा एक ही होता है, वही परीक्षण रहेगा किसी ने भी किया हो, परिणाम वही होगा चाहे किसी ने किया हो। ठीक है, बाकी सब इधर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 1948 में बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हुआ था दोस्तों। यहीं पे इनको जो है कि उपाधि भी मिली थी। अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है नियंत्रण चार्ट निम्नलिखित किसे छोड़कर सभी मामलों को संभालती है अलग अलग बैच, समय के साथ नमूनों आवश्यकता सीमा अधिक उच्च गुणवत्ता यह सुनिश्चित के लिए विशेष समायोजन किया जाए, हमने सभी खामियां पाई। देख सकते हैं ये हो सकता है इसमें आंसर। ठीक है, इसको भी कंफ्यूजन में लेके चलिए, लेकिन सी हो सकता है। अब आगे चलते हैं।
ये TQM वाला जो है दोस्तों, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अगर हम हिसाब में रखें, अगर बार बार क्या हो जाए, कंपनी को अगर बदल रहा है तो कंपनी भले ही बदल रहा है लेकिन दोस्तों उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से उसको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रावधान होना चाहिए। 5 साल लगेंगे ये कोई नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसको जो है कि इसमें ये वाला सही हो सकता है आपका, तो इसको देख सकते हैं। और ये छप्पर मेला दोस्तों ये लगता है पंजाब में, ये देखेंगे जाके गुगा पीर के याद में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपके पंजाब में मनाया जाता है, ये 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जाकर के नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी ही होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल जो है कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और जो है कि अब लास्ट प्रश्न है इधर के, ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 105 हो जाएगा, संसद और सदस्यों की शक्तियों का विशेषाधिकार, जिसमें 105 में है। और इधर देखेंगे ये राई होता है, बघेलखंड में कौन सा नाच होता है दोस्तों, राई होता है, तो राई आंसर सही हो जाएगा। और 100 नंबर देखेंगे दोस्तों, ये आपको पता है मौलिक कर्तव्य क्या ए में। तो आशा करते हैं कि दोस्तों अगर आपने ये 100 प्रश्न अगर आपने मिला लिया तो आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं काट करके इस वाले आंसर शीट से, वो आप अपना कमेंट में ज़रूर लिखें। और दोस्तों इसी तरह जो है कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इस तरह के दोस्तों जो खबरें आती रहेंगी हम लोग आपस में शेयर करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने भी कहीं ना कहीं एग्जाम दिया और हमने भी कहीं ना कहीं एग्जाम दिया, तो कहीं ना कहीं सभी की चेष्टा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का सिलेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर ये प्रश्न आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं सही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अगर कुछ प्रश्नों में अगर त्रुटियाँ हैं दोस्तों तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए दोस्तों। या मैं एक क्या करूंगा, एक लिंक दे दूंगा व्हाट्सअप का, उसमें आप जा करके जुड़ भी सकते हैं और हमारे उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उस व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और इतनी सारी जो जानकारी है वो हम लोगों के आपस में मिलती भी रहेंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।